नमस्कार सभी को। आज हम ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन भी कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जो होती है वो सदैव एक दूसरे के विपरीत होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का पृथक होना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब चूंकि ऑक्सीजन जो है वो ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन जो है वो धन विद्युतीय तत्व है, तो धन विद्युतीय तत्व का पृथक होना ऑक्सीकरण और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी ऑक्सीकरण होता है। इसके विपरीत धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन और ऋण विद्युतीय तत्व का पृथक होना भी अपचयन कहलाता है। अगली परिभाषा में अगर कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनावेश में वृद्धि होती है और ऋणावेश में कमी होती है, तो ये भी ऑक्सीकरण है। इसके विपरीत अगर कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसे अपचयन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से धनावेश में कमी होती है और ऋणावेश में वृद्धि होती है, तो ये भी अपचयन कहलाता है। अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है जिसमें FeCl3H2 के साथ क्रिया करके FeCl2 और HCl का निर्माण कर रहा है। इसको दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में FeCl3 से FeCl2 बन रहा है। FeCl3 में क्लोरीन परमाणु 3 है और FeCl2 में क्लोरीन परमाणु 2 हैं और क्लोरीन जो है वो ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का पृथक होना या अलग होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। दूसरे भाग में H2 से HCl बन रहा है। H2 में क्लोरीन परमाणु उपस्थित नहीं है, HCl में क्लोरीन परमाणु जो है वो 1 है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें KiCl2 के साथ क्रिया करके KCl और I2 का निर्माण करता है। इसको भी दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में Ki से I2 का निर्माण हो रहा है। Ki में K परमाणु जो है वो 1 है, जबकि I2 में K परमाणु उपस्थित नहीं है और K परमाणु जो है वो धन विद्युतीय तत्व है, तो धन विद्युतीय तत्व का पृथक होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरे भाग में Cl2 से KCl बन रहा है। Cl2 में K परमाणु उपस्थित नहीं है, जबकि KCl में 1 K परमाणु उपस्थित है, तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगले उदाहरण में H2S Cl2 के साथ क्रिया कर रहा है, HCl का निर्माण कर रहा है और साथ में S का निर्माण हो रहा है। इसको भी दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में H2S से S बन रहा है, तो H2S जो है इसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, जबकि S में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो हाइड्रोजन का पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरे भाग में Cl2 से HCl का निर्माण हो रहा है। Cl2 में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, जबकि HCl में 1 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें Fe2+ से Fe3+ का निर्माण हो रहा है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अगले उदाहरण में Mg2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Mg का निर्माण करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगले उदाहरण में MnO4- 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और MnO4 2- बनता है। MnO4 पर यहाँ पे 1 माइनस है और यहाँ पे 2 माइनस है, यानी कि यहाँ पे ऋणात्मक आवेश 1 है, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश 2 है, तो ऋणावेश में जो वृद्धि हो रही है, तो ऋणावेश में वृद्धि को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।